नमस्कार। आज रात आसमान में एक बहुत ही खास नज़ारा है। 7 और 8 सितंबर 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण। सोचिए जरा, वो चांदी सा चमकता चांद धीरे धीरे रंग बदलेगा, एकदम गहरा लाल, जिसे कई लोग ब्लड मून भी कहते हैं। जैसे किसी ने उसे सिंदूरी रंग में डुबो दिया हो। बिल्कुल, ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो सदियों से हमें हैरान भी करती आई है और रोमांचित भी। आज हम इसी दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि चंद्र ग्रहण आखिर है क्या, ये होता क्यों है, इसके अलग अलग प्रकार कौन से हैं, और वो जो लाल रंग दिखता है उसके पीछे का विज्ञान क्या है। फिर थोड़ा इतिहास, संस्कृति, मतलब पुराने लोग क्या सोचते थे, और आज के समय में ये क्यों महत्वपूर्ण है। सही कहा, हमारे पास जो जानकारी है वो विज्ञान, इतिहास, संस्कृति सबका एक मिला-जुला रूप है। इससे हमें इस पूरी घटना को एक बड़े कैनवस पर देखने में मदद मिलेगी। तो वो नज़ारा वाकई कमाल का होता है, चांद को रंग बदलते देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी तह तक जाना। सबसे पहले, ये चंद्र ग्रहण होता कैसे, मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में। हाँ, देखिए, आसान भाषा में कहें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब अपनी पृथ्वी वो सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है। तो होता क्या है कि पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और चांद हमें या तो धुंधला दिखता है या कभी-कभी जैसे गायब ही हो गया हो। अच्छा। और ये हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। लेकिन हाँ, हर पूर्णिमा को नहीं। हर पूर्णिमा को क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा होने के लिए चांद का अपनी कक्षा में घूमते हुए उस खास पॉइंट के पास होना जरूरी है जहां उसकी ऑर्बिट, मतलब उसका रास्ता, पृथ्वी की ऑर्बिट के लेवल को काटता है। उसे खगोलविद लूनर नोड कहते हैं। चंद्र नोड। अच्छा, मतलब वो पॉइंट जहां, हाँ समझी। तो ये सूरज, पृथ्वी, चांद का एक सीध में आना जरूरी है, और वो भी सही जगह पर। बिल्कुल, इसे सिजीजी कहते हैं टेक्निकली, जब तीन पिंड एक सीध में हों। और आपने कहा पृथ्वी की छाया, तो क्या ये छाया मतलब पूरी एक जैसी अंधेरी होती है। नहीं, अच्छा सवाल है। पृथ्वी की छाया के असल में दो हिस्से होते हैं। एक है अम्ब्रा, ये छाया का बीच का सबसे गहरा, सबसे डार्क हिस्सा है। जब चांद इस हिस्से से गुजरता है तो उस तक सूरज की सीधी रोशनी वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। ठीक है। और दूसरा है पेनम्ब्रा, ये बाहरी हल्की छाया वाला हिस्सा है। यहाँ सूरज की रोशनी पूरी तरह ब्लॉक नहीं होती, कुछ कुछ पहुंचती है। तो चांद छाया के किस हिस्से से गुजर रहा है, इसी से तय होता है कि हमें ग्रहण कैसा दिखेगा। तो इसका मतलब ग्रहण भी अलग अलग तरह की हुए, ऐसा नहीं कि हर बार चांद लाल ही हो जाए या पूरा छिप जाए। जी हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पे हम तीन तरह के चंद्र ग्रहण देखते हैं। एक होता है पेनम्ब्रल ग्रहण। इसमें चांद सिर्फ हल्की बाहरी छाया यानी पेनम्ब्रा से गुजरता है। अच्छा, सिर्फ बाहरी हिस्से से। हाँ, इससे चांद की चमक थोड़ी सी, मामूली सी कम हो जाती है। अक्सर तो ये इतना हल्का बदलाव होता है कि ध्यान से न देखो तो पता भी नहीं चलता। ओके। दूसरा है आंशिक पार्शियल ग्रहण। इसमें चांद का कुछ हिस्सा वो गहरी छाया एम्ब्रा में चला जाता है। तब ऐसा लगता है जैसे चांद का एक हिस्सा किसी ने काट लिया हो या वो हिस्सा गहरा हो गया हो। हाँ, वो देखा है कई बार। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा चर्चित होता है, वो है पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल लूनर एक्लिप्स। इसमें पूरा का पूरा चांद पृथ्वी की अम्ब्रा यानी उस गहरी छाया में समा जाता है। और यही वो वक्त होता है जब चांद अक्सर वो अद्भुत लाल रंग का दिखाई देता है। ये पूरी अवस्था, मतलब पूर्णता, लगभग 1.5 घंटे या उससे भी ज्यादा चल सकती है। और आज जो हो रहा है 7-8 सितंबर 2025 वाला, वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जी हाँ, आज एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों से दिखाई देगा। और भारत में, जैसा आपने कहा, ये पितृपक्ष की पूर्णिमा के साथ है, जिसका अपना एक अलग सांस्कृतिक महत्व भी जुड़ जाता है। हाँ, और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। वो लाल रंग, मुझे हमेशा ये जिज्ञासा होती है कि चांद पूरी तरह अंधेरा होने के बजाय लाल क्यों दिखता है। क्या ये वाकई वो ब्लड मून वाली कोई बात है। देखिए, ब्लड मून शब्द थोड़ा सा ड्रामेटिक है, पॉप कल्चर वाला है, वैज्ञानिक नहीं।
इसके लाल दिखने का कारण बड़ा ही दिलचस्प है और इसका कनेक्शन वो हमारे अपने वायुमंडल से है। हमारे वायुमंडल से कैसे? हाँ, जब चांद पृथ्वी की गहरी छाया अम्बरा में होता है तो सूरज की सीधी रोशनी तो उस तक पहुंच नहीं रही, ठीक, ब्लॉक हो गई। लेकिन हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो हवा की परत है, हमारा वायुमंडल, वो लेंस की तरह काम करता है। वो सूरज की कुछ रोशनी को मोड़कर मतलब अपवर्तित करके छाया के अंदर भेज देता है। अच्छा, जैसे प्रिज्म से लाइट मुड़ती है। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। अब इस प्रक्रिया में होता यह है कि हमारे वायुमंडल के जो कण हैं वो नीले रंग की रोशनी को ज्यादा बिखेर देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। इसी वजह से तो हमें दिन में आसमान नीला दिखता है। इसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं। ओह, वही जो आसमान के नीले होने का कारण है। बिल्कुल वही। तो जब नीली रोशनी ज्यादा बिखर जाती है तो जो रोशनी बचती है और मुड़कर चांद तक पहुंच पाती है उसमें लाल और नारंगी रंग ज्यादा होते हैं। और चांद बस उसी लालिमा वाली रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसलिए वो हमें लाल दिखता है। वाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज डूबते या उगते समय आसमान लाल दिखता है, वही विज्ञान यहाँ काम कर रहा है। कमाल है। मतलब अगर हमारी धरती का वायुमंडल ना होता तो चांद ग्रहण में लाल दिखने के बजाय शायद पूरा काला हो जाता। बिल्कुल सही सोचा। ये लाल रंग पूरी तरह से हमारे वायुमंडल का ही तोहफा है, कह सकते हैं। और हाँ, इस लाल रंग की गहराई भी वो बदलती रहती है। अच्छा, वो कैसे? अगर वायुमंडल में धूल ज्यादा हो या बादल हो या जैसे कहीं कोई बड़ा ज्वालामुखी फटा हो और उसकी राख फैली हो तो चांद ज्यादा गहरा लाल या भूरा दिख सकता है। ये कभी-कभी तो लगभग गायब सा भी लग सकता है। ओ, खगोलविद इस चमक और रंगरत को मापने के लिए कभी-कभी एक स्केल इस्तेमाल करते हैं, डैन-जॉन स्केल। ये L=0 बहुत धुंधला लगभग काला से L=4 बहुत चमकीला तांबई लाल तक होता है। अच्छा, डैन-जॉन स्केल। तो आज के ग्रहण की पूर्णता की अवधि करीब 82 मिनट बताई जा रही है। क्या आगे भी ऐसे ग्रहण देखने को मिलेंगे, मतलब निकट भविष्य में? हाँ हाँ बिल्कुल, ये खगोलीय घटनाएं एक नियमित साइकिल में होती रहती हैं। अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण वो मार्च 2026 में देखने को मिल सकता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के कुछ हिस्सों से दिखेगा। फिर अगस्त 2026 में एक आंशिक चंद्र ग्रहण भी है। और सूर्य ग्रहण? हाँ, वो भी जानना दिलचस्प है। जैसे अगस्त 2026 में ही यूरोप के कुछ हिस्सों में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण भी है। तो ये घटनाएं होती रहती हैं और अब तो हम इनकी भविष्यवाणी वो बहुत सटीकता से कर सकते हैं। ये सोचना ही अजीब लगता है कि जिन घटनाओं का हम आज इतना सटीक हिसाब लगा लेते हैं, उन्हें देखकर हजारों साल पहले लोग क्या सोचते होंगे। उनके लिए तो ये जरूर कोई रहस्यमयी या शायद डरावनी चीज रही होगी। निश्चित रूप से, बिल्कुल। अलग-अलग सभ्यताओं ने इसे अपने अपने तरीके से समझा और कहीं कहानियां मिथक गढ़े। जैसे मेसोपोटामिया में, मतलब आज का इराक, करीब 4000 साल पहले लोग मानते थे कि चंद्र ग्रहण राजा के लिए बहुत बुरा शगुन है। राजा के लिए? हाँ, उन्हें लगता था कि कोई दानव चांद पर हमला कर रहा है और इसका असर राजा पर पड़ेगा। तो बचाव के लिए वो क्या करते थे, कुछ समय के लिए एक नकली राजा बना देते थे, ताकि अगर कुछ बुरा हो तो उस नकली राजा पर हो, असली राजा बच जाए। अरे वाह, क्या तरकीब थी। और कहीं के उदाहरण, नगाड़े बजाते थे, घंटियां बजाते थे। अच्छा, डरा कर भगाने के लिए। हाँ, वैसे ही अमेरिका की पुरानी इंका सभ्यता में लोग मानते थे कि एक जगुआर चांद पर हमला कर रहा है, जिससे वो खून से लथपथ होकर लाल हो गया है, और वो भी उसे डराने के लिए चिल्लाते थे, शोर करते थे। और भारत में यहाँ भी तो कहानियां हैं। बिल्कुल, भारत में राहु नाम के दानव द्वारा चंद्रमा को निगलने की कथा बहुत प्रचलित है, और ग्रहण के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करना, दान देना, मंत्र जाप करना, ये सब करने की परंपरा रही है। आज भी ग्रहण को लेकर कई पारंपरिक मान्यताएं हैं, जैसे खाने पीने से परहेज करना या भोजन में तुलसी दल डालना वगैरह। ये सब सांस्कृतिक पहलू हैं। पर इन सब मिथकों और डर के बीच क्या किसी ने इसे अलग नजरिए से भी देखा, मतलब वैज्ञानिक तरीके से? हाँ, और यहीं पर कहानी थोड़ी बदलती है। प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक थे अरस्तु, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। जी। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नोट की। क्या? उन्होंने देखा कि चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पर पृथ्वी की जो छाया पड़ती है
उसका किनारा हमेशा गोल होता है, एकदम वक्र, कर्व्ड। चाहे चांद आसमान में कहीं भी हो, छाया हमेशा गोली दिखती थी। हाँ, ठीक है। तो 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 उन्होंने इससे नतीजा निकाला कि अगर छाया हमेशा गोल है, तो जिस चीज की छाया है यानी हमारी पृथ्वी, हाँ। वो चपटी नहीं हो सकती, वो गोली होगी। ये शायद पहली बार था जब किसी ने ग्रहण को डर या कहानी की नजर से नहीं, बल्कि एक सुराग की तरह देखा, पृथ्वी के आकार को समझने के लिए। वाह! ये वाकई एक आहा मोमेंट रहा होगा उस वक्त के लिए। तो ये दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे हमारी समझ वो मिथकों से आगे बढ़कर विज्ञान की ओर गई। पर अब जब हम सब जानते हैं कि ये क्यों और कैसे होता है, तो क्या आज भी चंद्र ग्रहण का कोई महत्व है? मतलब सिवाय इसके कि ये देखने में सुंदर लगता है। हाँ है, वैज्ञानिक दृष्टि से आज भी इसका महत्व है, और कई तरह से है। एक तो जैसा हमने कहा कि सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चांद तक पहुंचती है। हाँ। तो वैज्ञानिक उस रोशनी का स्पेक्ट्रम एनालिसिस करके, मतलब उसका विश्लेषण करके, हमारे वायुमंडल की ऊपरी परतों की बनावट, उसमें कौन सी गैसें हैं, यहाँ तक कि उसमें प्रदूषण कितना है, इस सब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ग्रहण के बहाने हम अपने ही वायुमंडल की जासूसी कर लेते हैं। हाँ हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, ग्रहण के दौरान चांद की सतह पर सूरज की सीधी गर्मी पड़ना बंद हो जाती है, तो वो बहुत तेजी से ठंडी होती है। हाँ, ये तो होगा। तो वैज्ञानिक ये मापते हैं कि वो कितनी तेजी से ठंडी हो रही है। इससे उन्हें चांद की सतह की मिट्टी और चट्टानों के थर्मल गुणों के बारे में पता चलता है, मतलब वो गर्मी को कैसे सोखते हैं और छोड़ते हैं। ये जानकारी भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए, जैसे कहाँ लैंड करना है या वहाँ उपकरण कैसे काम करेंगे, इसके लिए काफ़ी उपयोगी होती है। अच्छा, ये मैंने सोचा नहीं था। और हाँ, शिक्षा के लिए, लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए ये तो एक बेहतरीन अवसर है ही, कला और संस्कृति को भी ये प्रेरित करता है। सही बात है। स्कूल के दिनों में ग्रहण देखना हमेशा बड़ा रोमांचक लगता था। तो हमने समझा कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, पृथ्वी की छाया के एम्ब्रा, पेनम्ब्रा, फिर ग्रहण के प्रकार पेनम्ब्रल, आंशिक, पूर्ण, वो लाल रंग का राज भी समझा, रेले स्कैटरिंग और हमारा वायुमंडल, आज की घटना और भविष्य की बातें की, और कैसे इंसान ने इसे मिथकों से लेकर विज्ञान तक समझा। इसमें एक और नजरिया जोड़ने की इजाजत चाहूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमने ये तो बात की कि पृथ्वी से चंद्र ग्रहण कैसा दिखता है, पर क्या कभी सोचा है कि अगर कोई उस वक्त चांद पर खड़ा हो तो उसे क्या दिखेगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या दिखेगा चांद से? मतलब अंधेरा? अंधेरा नहीं, बल्कि उसके लिए वो नजारा एक सूर्य ग्रहण जैसा होगा। सूर्य ग्रहण? हाँ, उसे दिखेगा कि हमारी काली सी गोल पृथ्वी धीरे धीरे आकर सूरज को ढक रही है, और जब पृथ्वी पूरी तरह सूरज के सामने आ जाएगी तो सूरज तो छिप जाएगा, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर एक चमकीला लाल रंग का छल्ला दिखाई देगा। लाल रंग का छल्ला पृथ्वी के चारों ओर? जी हाँ, वो छल्ला और कुछ नहीं, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल होगा, जिसमें से सूरज की लाल रोशनी छनकर निकल रही होगी। वही रोशनी जो मुड़कर चांद को लाल दिखाती है पृथ्वी से। वाह, पृथ्वी के चारों ओर एक लाल प्रभामंडल। ये कल्पना करना भी अद्भुत है। क्या इसे कभी देखा गया है? मतलब किसी मिशन ने? हाँ, कुछ चंद्र मिशनों ने इसकी तस्वीरें ली हैं। जैसे 1967 में अमेरिका का सर्वेयर 3 लैंडर था, उसने कुछ धुंधली तस्वीरें भेजी थीं। और हाल ही में इसी साल 2025 में एक प्राइवेट मिशन ब्लू गोस्ट मिशन 1, उसने भी इसे कैप्चर किया है। ये वाकई कहते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे शानदार नज़ारों में से एक होगा। वाकई अद्भुत। तो आज हमने चंद्र ग्रहण के कई कई पहलुओं पर बात की। ये सोचना कितना आश्चर्यजनक है कि जिन खगोलीय घटनाओं से कभी इंसान इतना डरता था, आज हम न सिर्फ उन्हें पूरी तरह समझते हैं, बल्कि उनकी इतनी सटीक भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, विज्ञान ने हमें ब्रह्मांड को देखने और समझने की एक पूरी तरह से नई दृष्टि दी है। तो चलिए, आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
जिस तरह हमने चंद्र ग्रहण के रहस्य को सुलझा लिया, जो कभी इतना भयभीत करता था, क्या लगता है आज ब्रह्मांड के कौन से ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो हमें बहुत चुनौतीपूर्ण लगते हैं, पर शायद भविष्य में हम उन्हें भी इसी तरह पूरी तरह समझ पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।